निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आखिरी रोज आज रात 10:10 पर मुशावरत का आईनी वक्त खत्म हो जाएगा। अपोजिशन के नाम ताहाल सामने न आ सके। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म आज शॉर्टलिस्ट किए गए नाम आसिफ अली जरदारी के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मालिक अहमद खान कहते हैं आसिफ जरदारी से मुशावरत के बाद 3 नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। इलेक्शन जनरली होगा, इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। पीटीआई में इंजमाम की कोई बात नहीं, अभी मुशावरत जारी है। परवेज इलाही कहते हैं कि अब जनरल इलेक्शन ही होंगे। बेवकूफ़ हुक्मरानों को अवामी मुतालबा समझ जाना चाहिए। इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया, जो वो मेरे लीडर हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और राजा बशारत की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा आम इंतखाबात जल्द होंगे और पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुखालफिन को एतमाद के वोट के दिन ऐसा सरप्राइज मिला कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मुखालफिन को आइंदा भी सरप्राइज देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का आज सूबाई असम्बली तहलील करने का ऐलान। काबीना के इजलास से खिताब में कहा आज असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दूंगा। अवामी खिदमत आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द दोबारा 2/3 अक्सरियत से आएंगे। काबीना अराकीन और सरकारी अफसरान की अनथक मेहनत पर सलाम पेश करता हूँ। वो इस तरह है ना कि वो तोड़वा नहीं रहा है ना, तो अपोजिशन तो तब हमें उससे ज़रूर रफ्ता करूंगा, लेकिन जब वो समरी तो गए ना, अभी तो हमें यकीन नहीं है कि आज रात भी चले जाएगा, क्योंकि वो समरियाँ निकाल रहा है, वो फंड तकसीम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की अभी भी आर्डर करवा रहा है। केपी के असम्बली तहलील मामले पर वज़ीर आला की अपोजिशन से राब्तों का इंकशाफ। अकरम दुरानी ने वज़ीर आला के अहम शख्सियत के जरिए राब्ते का दावा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला चाहते कि तहरीक अदम एतमाद पेश करके असम्बली तहलील को रोका जाए। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मौजूदा हुकूमत ने किसी किस्म का राब्ता ताहाल नहीं किया। वज़ीर आला KPK ने अपोजिशन लीडर के राब्तों के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मेरे हवाले से असम्बली न तोड़ने और ग्रुप बंदी की खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है। ऐसे गैर जरूरी बयानात पार्टी में इख्तलाफात पैदा नहीं कर सकते। ये असम्बली और वज़ीर आला की कुर्सी इमरान खान की अमानत थी जो वापस कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिना तहलील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली की तहलील से पहले किसी किस्म का अवामी रेफरेंडम नहीं करवाया गया, जबकि असम्बली की तहलील के लिए भिजवाई गई समरी में कोई वजह भी बयान नहीं की गई। समरी को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि आइन के मुताबिक असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। सूबाई के बाद कौमी असम्बली का मिशन। कप्तान ने सीनियर लीडरशिप को जमान पार्क तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और एतमाद के वोट के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सदर जब भी एतमाद का वोट मांगेंगे उसका मुस्बत जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान नून लीग और काफ लीग के अराकीन का जमीन खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे हैं। चौधरी शुजात और खातून MNA को कौन सी अदालत इंसाफ देगी। चीफ जस्टिस को ऑडियो लीक और जमीन की खरीदारी के एतराफी बयानात का नोटिस देना चाहिए।
जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, उनको अक्ल आ जानी चाहिए। शेख रशीद कहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका, हुक्मरानों को अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं। चंद हफ्तों में सियासत में हमगी तब्दीलियां आ सकती हैं। 13 सियासी जमातों का भानुमती का कुंबा अपनी सियासी मौत मर रहा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीजन में मैदान मार लिया। 235 यूनियन कमेटीज में से 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 86 यूसीज में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ को कराची डिवीजन में 40 यूसीज पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा हाफिज तैमूर रहमान की जानिब से शिकायत की गई, जिनको दूर किया गया। शिकायत दर्ज करवाएं, हम तहकीकात करेंगे। कराची की तारीख में पहली बार पुरान पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को अपने सियासी मकासद के लिए शकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। कराची का मेयर कौन होगा? कोई भी जमात 124 का गोल्डन नंबर हासिल न कर सकी। मेयर की कुर्सी पाने के लिए 3 बड़ी जमातों में से 2 को एक दूसरे से हाथ मिलाना होंगे। पीपल्स पार्टी ने राबितों का ऐलान कर दिया। में थट्टा, सजावल, बदीम, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चयालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कराची और हैदराबाद के आवाम ने वोट की ताकत से नाम नहाद मकबूल लीडरों का पोल खोल दिया। बल्दियाती इलेक्शन में जीत से साबित हो गया पीपल्स पार्टी ही सिंध की सबसे बड़ी जमात है। उन्होंने एतमाद करने पर कराची और हैदराबाद के आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। कराची बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी ने मेयर लाने के लिए राब्तों का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे। पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपनी यूसी से हार गया। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। जब नतीजे आने लगे तो फिर उसके बाद बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई और फिर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ डीआरओज के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, पहले हमें नंबर 1 पार्टी तस्लीम करें, फिर बातचीत होगी। मेयर जमात इस्लामी का होगा, हमें हरवाया गया, नताइज को तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी धांधली ना करें। हमें फॉर्म 11 और 12 नहीं दिया जा रहा था। हम 100 नशिस्तों पर जीत चुके हैं। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, जमात इस्लामी और पीटीआई का मौक़िफ़ भी वही था जो एमक्यूएम का था। जमात इस्लामी और पीटीआई को अंदाजा हो गया कि हल्का बंदियों की वजह से धांधली हो चुकी। एक बड़ी जमात ये समझती है कि 73 सीटें उनसे छीन ली गई। खसारे के साथ कैसे इंतखाबात में जाते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त पर ट्वीट कर दिया। लिखा, शहरी कायद ने पीटीआई की जाली महात्मा की जाली मकबूलियत मुस्तरद कर दी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम की अदम मौजूदगी सियासी अमल के लिए मुस्बत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी और बलखसूस हाफिज तैमूर रहमान का कमबैक खुशगवार है। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती मैदान खुला छोड़ना खुद एहतसाबी का तलबगार है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की अदम पेशी पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
काफ लीग ने इलेक्शन कमीशन से पार्टी सरबराही से मुतालिक महफूज फैसला सुनाने की इस्तदा कर दी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से मुतालिक महफूज फैसला जल्द सुनाए, कामिल अली आगा के वकील की दरख्वास्त। हुकूमत आईदी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, वजीर आजम को यकीन। कहते हैं दोस्त ममालिक के साथ तिजारत और सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, ताहम हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। महंगाई की मारी आवाम के लिए एक और इम्तहान। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक ने गैस मजीद महंगी होने की नवीद सुना दी। कहते हैं जिस कीमत पर गैस दे रहे हैं वो वारे में नहीं, खजाने पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कीमत कितनी बढ़ाई जाए, बहस जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुल्की मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन को करार दे दिया। कहा कौम इस करप्ट चोले को मजीद मौका नहीं देगी। पाकिस्तान ने अगले 2 साल में 73 अरब डॉलर्स की अदायगियां करना है और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 अरब डॉलर्स मौजूद है। हमारा पैदावारी सेक्टर मुसलसल तबाह हो रहा है। सियासी हलचल के मईशत पर भी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 790 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स की 39,942 पॉइंट्स पर ट्रेड जारी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। रावलपिंडी में वाक़ लाल हवेली पर तैनात एहलकारों को वापस बुला लिया गया। पुलिस एहलकार 24 घंटे लाल हवेली की सिक्योरिटी ड्यूटी पर शिफ्टवार तैनात रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए निगरान कमेटियों के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने सैलाब मुतासरीन की बहाली पर जजेस को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। नए नैब कानून के बाद करप्शन केसेस खत्म होने का सिलसिला जारी। जाली बैंक अकाउंट केसेस के 14 करप्शन रेफरेंसेस खत्म कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट का 14वां रेफरेंस वापस कर दिया। नए नैब कानून के बाद जाली बैंक अकाउंट्स का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, अदालत का फैसला। चीफ जस्टिस उमरता बुलदयाल ने सीनियर वकील लतीफ आफरीदी के कत्ल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। एक मुकदमे की समाअत के दौरान दिमाग देते हुए कहा कि लतीफ आफरीदी बहुत बड़ी शख्सियत थे, कत्ल अफसोसनाक वाक़या है। अब्दुल लतीफ आफरीदी कत्ल केस मुल्जिम अदनान जुडिशल मैजिस्ट्रेट बदर मुनीर की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत से मुल्जिम के 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर पेशावर में कत्ल के खिलाफ वकला की हड़ताल। लतीफ आफरीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी से मुतालिक रूसी वजीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रूस और पाकिस्तान के माबैन पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी से मुतालिक 18 से 20 जनवरी तक फैसला कुन इजलास वफाकी दारुल हुकूमत में होगा। रूसी वक्त में तवानाई, रेलवे, कम्युनिकेशन, सनत और तजारत के अफसरान और माहिरीन शामिल होंगे। रावलपिंडी में आटे का गैर कानूनी धंधा बेनकाब। सादिकाबाद में सरकारी आटे को जखीरा करके मार्केट में महंगे दामों बेचने वाला गोदाम पकड़ा गया। 15 कनाल पर मुश्तमिल गोदाम में 13 फ्लोर मिल्स के 20,000 खाली बैग्स कब्जे में ले लिए गए। गोदाम से सरकारी आटे के 1356 बैग्स पकड़े गए। लसवेला में कुंडमलीर मकरान कोस्टल हाईवे पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गए। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मजदा गाड़ी में लोड 40 से ज्यादा बकरियां हलाक हुई। मजदा गाड़ी कराची से गवादर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम पाकपतन में हेड कुमारी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुखालिफ सम से आने वाले दो मोटरसाइकिल टकरा गए। दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ भाग हो गए। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में दो ग्रुपों में तसादुम, बीच बचाव कराने के दौरान पुलिस एहलकार फायरिंग की जद में आकर शहीद हो गया। कांस्टेबल शाहिद महमूद कबूला का रिहायशी और थाना सिटी में ड्यूटी पर तैनात था। मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई जारी।